सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सोर्स की बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स दोनों ही है, नेचुरल और मैन मेड। जो भी वेव्स हैं वो हम लोग वैसे वेव्स क्रिएट भी कर सकते हैं या नेचर में ऑलरेडी वैसे वेव्स हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे रेडियो वेव्स को लें तो रेडियो वेव्स कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स से जैसे पल्सर या क्वासर से निकलता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से भी रेडियो वेव्स निकलता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का नेचुरल सोर्स सन है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या एक्सरे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से भी क्रिएट करते हैं। रिमोट सेंसिंग में जो हम लोग EMR यूज करते हैं उसका मेजर सोर्स सन है और सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है उसे ही हमारे संवेदक ग्रहण करते हैं और उसी से हमें सूचना प्राप्त होती है। इसे समझने के लिए वेव पार्टिकल डुअलिटी समझना ज़रूरी है। 1924 में लुई विक्टर डिवॉर्गी ने डिवॉर्गी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ लाइट ही नहीं, कोई भी मैटर हमेशा वेव के रूप में ही चलता है। यहाँ EMR स्पेक्ट्रम दिखाया गया है और EMR स्पेक्ट्रम में इसमें सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से लेके सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तक के सारे रेडिएशन को दिखाया गया है। यहाँ सबसे जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ्स हैं वो कॉस्मिक रेज हैं, गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जिसे हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं या विजिबल वेवलेंथ्स वाले रेडिएशंस हैं, जिसमें 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, और इन्हीं 3 प्राइमरी कलर्स से बाकी और कलर्स भी बनते हैं और इनका वेवलेंथ 0.4 माइक्रोमीटर से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक होता है। विजिबल रेंज के जस्ट बाद नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। इसके बाद फिर माइक्रोवेव रेडिएशन है, थर्मल रेडिएशन से लेके यहाँ तक माइक्रोवेव रेडिएशन है। माइक्रोवेव रेडिएशन के बाद हम लोग आते हैं तो ये टेलीविज़न एंड रेडियो EMR है। तो जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम माइक्रोवेव को लें तो माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ है वो 1 मिलीमीटर से लेके और 1 मीटर तक है। तो माइक्रोवेव जो है इसके चूँकि वेवलेंथ्स काफ़ी बड़े हैं 1 मीटर तक, तो माइक्रोवेव या इससे भी बड़े रेडियो वेव्स हैं जिसका रडार में इस्तेमाल होता है, या टेलीविज़न वेव्स हैं। तो ये दोनों वेवलेंथ्स के हेल्प से हम लोग ख़राब मौसम में, जब काफ़ी क्लाउडी वेदर हो या जब इस तरह के रेडिएशंस पेनिट्रेट नहीं कर पाएँ या अर्थ के इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएँ, तो यहाँ हमारा माइक्रोवेव रेडिएशन और रेडियो वेव से जो हमें सूचना प्राप्त मिलती है वो आसानी से क्लाउड्स को पार कर सकते हैं। इनका स्कैटरिंग नहीं होता इतना ज़्यादा और हमें बेहद बेहतरीन सूचना प्राप्त होता है। इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम जो आपने देखा 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर्स तक, इसको यदि हम लोग डिफरेंट कलर्स में डिवाइड करें तो 7 कलर्स इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जिसको विबग्योर के रूप में जाना जाता है। और ये जो विबग्योर है, ये विबग्योर बेसिकली 3 प्राइमरी कलर से बना है, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। विबग्योर के जस्ट पहले वाला जो पोर्शन है उसको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं और विबग्योर के रेड के बाद जो पोर्शन है वो इंफ्रारेड पोर्शन कहलाता है।
अब हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात करेंगे। ये जो रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये जस्ट हमारे व्यूअर के या विजिबल लाइट के जस्ट पहले वाला पार्ट है। और इस पार्ट में का जो आप देख रहे हैं, इसका ये जो पार्ट है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहलाता है। दिस रेडिएशन इज जस्ट बियॉन्ड द वायलेट पोर्शन ऑफ द विजिबल वेवलेंथ, हेंस इट्स नेम। नेक्स्ट जो है अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल रेंज है, जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और विजिबल रेंज में बेसिकली 3 प्राइमरी कलर्स हैं और उन्हीं 3 प्राइमरी कलर्स से बाकी सारे कलर्स उसके कॉम्बिनेशन से बने हैं। प्राइमरी कलर्स को प्राइमरी इसलिए कहा जाता है कि ये इंडिपेंडेंट कलर्स हैं, ये किसी के कॉम्बिनेशन से नहीं बने हैं, बल्कि जबकि बाकी जितने भी कलर्स हैं ब्लू, ग्रीन एंड रेड को छोड़ के, वो सब एक से अधिक प्राइमरी कलर्स को मिलाने से उनकी उत्पत्ति हुई है। इस रिमोट सेंसिंग में बेसिकली विजिबल जो लाइट है वो हमारे आँखों के द्वारा भी बहुत बेहतर ढंग से देखा जाता है और हमारे रिमोट सेंसिंग में भी इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर ढंग से होता है। इस वायलेट में इस डिफरेंट इसमें वायलेट का वेवलेंथ सबसे छोटा है 0.4 से लेके 0.446 माइक्रोमीटर तक। ब्लू का वेवलेंथ 0.446 से 0.500 माइक्रोमीटर तक। ग्रीन 0.5 से लेके 0.578 माइक्रोमीटर। येलो या पीला 0.578 से लेके 0.592 माइक्रोमीटर। ऑरेंज 0.592 से लेके 0.620 तक और रेड 0.620 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक इसका वेवलेंथ होता है। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा विजिबल रेंज है, ये विजिबल रेंज 0.4 माइक्रोमीटर से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक का जो स्पेक्ट्रम है वो विजिबल रेंज कहलाता है। अब इस विजिबल रेंज में बेसिकली यहाँ ब्लू, ग्रीन एंड रेड प्राइमरी कलर्स कहलाता है, जिसकी हम बात पहले ही कर चुके हैं। यदि किसी प्रिज्म से होकर के आप किसी लाइट स्पेक्ट्रम को, विजिबल रेंज को आप निकालते हैं, तो उसके डिफरेंट थिकनेस के कारण ये रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन से फाइनली ये 7 कलर्स में डिवाइड होते हैं। विजिबल रेंज के जस्ट बाद का जो पोर्शन है 0.7 के बाद से, उसको हम लोग इंफ्रारेड रेंज कहते हैं और इसका जो वेवलेंथ होता है वो 0.7 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये इंफ्रारेड पोर्शन का है। इंफ्रारेड पोर्शन को भी 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं उनके रेडिएशन प्रॉपर्टीज के आधार पे। पहला रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड और दूसरा इमिटेड थर्मल इंफ्रारेड। इमिटेड थर्मल इंफ्रारेड जो है वो अर्थ के द्वारा जो इंफ्रारेड रेडिएशन अवशोषित किया जाता है और पुनः उससे हीट के रूप में वापस निकलता है, उसे हम लोग थर्मल इंफ्रारेड कहते हैं। रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड में जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है और वापस परावर्तित किया जाता है, उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड पोर्शन कहते हैं। इंफ्रारेड पोर्शन के बाद अगला जो रेंज है वो माइक्रोवेव रेंज है और माइक्रोवेव रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो 1 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर तक होता है। इसका नाम माइक्रोवेव है, सुनने से लगता है जैसे इसके वेवलेंथ काफ़ी छोटे होंगे, लेकिन इसके वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से शुरू होके 1 मीटर तक है। और ये जो 1 मीटर का वेवलेंथ का मतलब हुआ कि 2 क्रेस्ट के बीच की दूरी 1 मीटर हुई और इस 1 मीटर के दूरी बड़े वेवलेंथ के कारण इसकी यह खासियत होती है या कि क्लाउडी मौसम हो या आंधी तूफान का मौसम हो या मौसम बिल्कुल ही हेजी हो या बारिश का मौसम हो, ऐसे मौसम में जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो हमारे संवेदक तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाता।
जबकि माइक्रोवेव रेडिएशन बहुत आसानी से उसे पेनिट्रेट करता है और माइक्रोवेव रेडिएशन हमारे अर्थ तक पहुंच भी पाता है और हमारे अर्थ से वापस जो निकल रहा है वो हमारे संवेदक तक पहुंचता है, जिससे हमें बहुत बेहतर जानकारी मिलती है। इस वाले चार्ट में माइक्रोवेव्स के डिफरेंट वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसी दिखाया गया है कि पी बैंड, एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, ये सब जो के यू बैंड है या के बैंड है, इसमें इसके फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। अब हम लोग रेडियोमेट्रिक यूनिट्स की बात करने जा रहे हैं। रेडियोमेट्रिक यूनिट को हम लोग दो ढंग से देख सकते हैं। सबसे पहला है एनर्जी। एनर्जी का मतलब हुआ कि पावर या फ्लक्स ऑफ एनर्जी क्या है, यानी एनर्जी का जो पहुंच रहा है किसी भी सरफेस तक, वो कितना अमाउंट पहुंच रहा है। यदि जियोमेट्रिक वे में इस चीज़ को हम रेडियोमेट्रिक यूनिट को समझने की कोशिश करें तो इसके लिए चार टर्म हैं: इरेडियंस, एक्जिटेंस, इंटेंसिटी एंड रेडियंस। इन चारों टर्म को हम लोग अभी कोशिश करेंगे। सबसे पहले रेडिएंट एनर्जी को डिफाइन यदि करें तो रेडिएंट एनर्जी इज द एनर्जी कैरीड बाय ईएमआर। Radiant energy causes the detector element of the sensor to respond to EMR in some appropriate manner. Unit of radiant energy is joule. Radiant energy को हम लोग जूल में मापते हैं और EMR के द्वारा जो कैरी किया जाता है एनर्जी, वो रेडिएंट एनर्जी कहलाता है। रेडिएंट फ्लक्स को कहें तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है ये, या कह सकते हैं रेट एट विच फोटोन स्ट्राइक अ सरफेस मेजर्ड इन वाट्स। यूनिट ऑफ रेडिएंट फ्लक्स इज जूल पर सेकेंड और वाट। तो रेडिएंट एनर्जी में जो ईएमआर एक फ्लक्स के रूप में किसी सरफेस से स्ट्राइक करता है, तो उस एनर्जी समय के अनुसार कितना एनर्जी का फ्लो हो रहा है उसको हम मेजर करते हैं और इसे वाट में। अगला जो वर्ड है वो है इरेडियंस। इरेडियंस का मतलब हो गया इनकमिंग रेडिएशन। तो रेडिएंट फ्लक्स इनकमिंग पर यूनिट एरिया, या आप कह सकते हैं वाट पर स्क्वायर मीटर, इसे हम इरेडियंस कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई सरफेस है, इस सरफेस पे इनकमिंग रेडिएशंस आ रहे हैं, ये इरेडियंस है, और ये इरेडियंस एक स्क्वायर मीटर में कितना वाट पहुंच रहा है, इसको हम लोग इरेडियंस कहेंगे। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स इज नॉट स्पेसिफाइड। इसमें जब जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाइड नहीं होता है, क्योंकि ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन से एनर्जी आ सकता है। अगला कंसेप्ट है रेडिएंट एक्जिटेंस। एक्जिटेंस का मतलब हुआ आउटगोइंग रेडिएशन। आउटगोइंग रेडिएशन का मतलब हुआ द रेट एट विच रेडिएशन इज इमिटेड फ्रॉम ए यूनिट एरिया, यानी कि एक स्क्वायर मीटर से कितना वाट एनर्जी बाहर निकल रहा है, उसे हम रेडिएंट एक्जिटेंस कहेंगे। द फ्लक्स में लीव द सरफेस इन एनी और ऑल डायरेक्शन विद इन ए हेमिस्फीयर ओवर द सरफेस। तो ये किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है एक हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट जो डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं वो है रेडिएंट इंटेंसिटी। हालांकि इसका इस्तेमाल रिमोट सेंसिंग में बहुत कम होता है। रेडिएंट इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट सोर्स इन अ गिवन डायरेक्शन इज द रेडिएंट फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल लीविंग द सोर्स इन दैट डायरेक्शन। तो किसी सोर्स से जो एनर्जी निकल रहा है उस रेडिएंट इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि ये जो सॉलिड एंगल है, इस सॉलिड एंगल में किसी खास डायरेक्शन में कितना रेडिएंट फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल यहाँ से निकल रहा है, इसे हम लोग रेडिएंट इंटेंसिटी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, चूँकि अर्थ जो है वो उससे एनर्जी अपने आप नहीं निकलता, बल्कि वो एनर्जी कहीं दूसरी जगह से लेता है और फिर उससे वापस निकलता है। अब हम लोग नेक्स्ट
चीज़ देखने जा रहे हैं, रेडियंस। रेडियंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेडियंट फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल लीविंग एन एक्सटेंडेड सोर्स इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया of the source of direction. The projected area in a direction which makes an angle theta with the normal to the surface of area axis A cos theta. तो ये हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी जो एक्सटेंडेड सोर्स है, अर्थ को एक्सटेंडेड सोर्स इसलिए कहा कि अर्थ सन से एनर्जी लिया और सन से एनर्जी लेने के बाद एनर्जी इससे वापस स्पेस में वापस निकल रहा है। तो इसका जो सॉलिड एंगल है, तो किसी खास एंगल सॉलिड एंगल में कितना एनर्जी निकल रहा है, इसे हम लोग रेडियंस कहेंगे। This notion is very important as the energy measured by the sensor is proportional to the radiance of the observed source. अर्थ का जो सरफेस है इसे ऑब्जर्व सोर्स कहा गया है, तो इसमें कितना निकल रहा है को हम लोग मेजर करते हैं। अब हमने यहाँ कुछ बेसिक रेडियोमेट्रिक क्वांटिटीज़ की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ हम लोगों ने क्वांटिटी शो किया गया है, यहाँ किस सिंबल से इसे दिखाते हैं, उसका मेजरमेंट का यूनिट क्या है और इसे डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहला है रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी का मतलब हुआ, इसका यूनिट है जूल, और रेडिएंट एनर्जी को आप कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कैरीड इज ए मेजर ऑफ द रेडिएशन टू डू वर्क। दूसरा कंसेप्ट है रेडिएंट फ्लक्स। रेडिएंट फ्लक्स को हम लोग वाट्स में नापते हैं। रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और इंसिडेंट अपॉन अ सरफेस पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, यह है रेडिएंट फ्लक्स। तीसरा जो है, इसे हम इरेडियंस कहते हैं। इरेडियंस को हम नापते हैं वाट्स पर स्क्वायर मीटर में, और वाट पर स्क्वायर इसको हम लोग कह सकते हैं इरेडियंस को रेडिएंट फ्लक्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। इसी के विपरीत एक्जिटेंस का मतलब हुआ एनर्जी का बाहर निकलना, यह भी वाट्स पर स्क्वायर एरिया में नापा जाता है, पर स्क्वायर मीटर में। रेडिएंट फ्लक्स इमिटेड पर यूनिट एरिया, जो एनर्जी अर्थ के किसी सरफेस से बाहर निकल रहा है, उसको हम लोग एक्जिटेंस कहेंगे। नेक्स्ट है रेडिएंट इंटेंसिटी। रेडिएंट इंटेंसिटी को रेडिएंट फ्लक्स लीविंग पर यूनिट सॉलिड एंगल इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में रेडिएंट फ्लक्स जो पर यूनिट एरिया से निकल सॉलिड एंगल से निकल रहा है, उसे हम रेडिएंट इंटेंसिटी कहेंगे। और लास्ट है रेडियंस। रेडियंस को हम लोग कहते हैं वाट्स पर स्क्वायर मीटर, रेडिएंट फ्लक्स पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया एंड पर यूनिट सॉलिड एंगल। यहाँ एक फिजिकल लॉ है जो कि फिजिक्स में या किसी भी नेचुरल साइंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इस लॉ को हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। An inverse square law is in any physical law stating that some physical quantity or strength is inversely proportional to the square of distance from the source of that physical quantity. तो इसका मतलब है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो जिस सोर्स से निकल रहा है, उस सोर्स से जब वो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलते हुए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए कि यहाँ 100 यूनिट एनर्जी है, और ये 100 यूनिट एनर्जी यहाँ से जस्ट दूरी उसकी हो गई द इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अदर electromagnetic waves radiating from a point source is inversely proportional to the square of the distance from the source। तो यहाँ मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है सेम साइज का, जो कि दो गुनी दूरी पर अवस्थित है। तो यदि उसकी दूरी 2 गुना है, तो वो कितना एनर्जी रिसीव करेगा? तो चूंकि डिस्टेंस उसके साइज के डबल है, वो डबल साइज है,
इसलिए डबल साइज का मतलब हुआ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ स्क्वायर का मतलब हुआ कि 1/4, तो 100 का 1/4 25 यूनिट एनर्जी इस जगह पे वो रिसीव। और लास्ट में हम लोग एक ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ब्लैक बॉडी बेसिकली एक ऐसा आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट है जहां सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वहां से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है बाहर नहीं निकल पाता। वास्तव में रियल वर्ल्ड में ऐसा ब्लैक बॉडी नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक ऑब्जेक्ट यदि एनर्जी रिसीव कर रहा है तो वो एनर्जी को वापस भी भेजेगा। लेकिन यदि कोई ब्लैक बॉडी को हम लोग विजुअलाइज करें तो ब्लैक बॉडी में कोई भी एनर्जी उससे बाहर नहीं निकलता। थैंक यू वेरी मच।